और वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अनन्या और आप सभी का स्वागत है शे और सेजल के लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने तो देखा ही था कि कैसे एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जो एक दूसरे से अजनबी आ जाते हैं कुछ ज़्यादा एक दूसरे से पास। और क्या इन दोनों के बीच में तो दुर्घटना घट चुकी है, तो क्या लव स्टोरी भी इनका मुकाम लाएगी। तो आगे की लव स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ विदाउट वेस्टिंग अ लॉट्स ऑफ टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो अपने प्यार के रंग में रंगी जा रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा वो किस की इशारी होती है, फाइट की इशारी होती है। श्रेया के सारे कपड़े रिमूव कर देती है और श्रेया भी जल के सारे कपड़े रिमूव कर देते हैं पागलों जैसे। ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, कभी श्रेया सेजल के ऊपर, कभी सेजल श्रेया के ऊपर। एक दूसरे को वाइल्ड फाइट कर रहे होते हैं, जैसे इन दोनों की बॉडी की गर्मी ना धीरे धीरे और गर्म हो रही होती है। ये दोनों एक दूसरे के पास आके ना इनकी प्यास वैसे भी और ज्यादा बढ़ रही होती है। दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है, बट दोनों का एक दूसरे का साथ में भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। सेजल के हाथ जैसे ही ना धीरे 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 श्रेया के बॉडी को छूते हैं ना भाई, श्रेया तो एकदम मचलती है। ओ हाय, मतलब जो श्रेया तो श्रेया तो सेजल से बड़ी होती है ना, वो तो एक बॉस लेडी होती है करीबन 27 साल की। और जो सेजल होती है वो 20 ईयर की कॉलेज गोइंग गर्ल होती है। सो उसको ना उसके लिए ये दोनों के लिए ये सारा चीज़ें फर्स्ट टाइम हो रहा होता है। और दोनों एक दूसरे के साथ में फुल एंड एंजॉय कर रहे होते हैं। तो श्रेया के धीरे 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 सेजल के उसको अपने उसमें झपकार के हाय किस कर रही होती है। दोनों की आंखें एकदम बंद होती है और जैसे जैसे एक दूसरे से दूर हो गए ना, एक दूसरे के आंखों में देखते हैं ना हाय, दोनों की नशीली आंखें एक दूसरे को और ज्यादा नशे में डाल रही होती है, एक दूसरे को पागल किए जा रही होती है। उन दोनों का आंखों का नशा इतना ज्यादा होता है ना कि जब एक नजर ना श्रेया सेजल की बॉडी को देखती है ना, उसके सामने फर्स्ट टाइम किसी लड़की या किसी लड़के का बॉडी होती है हाय, वो और ज्यादा मदहोश हो जाती है। उस सेजल की बॉडी मतलब कमर को ना वो बहुत टाइटली पकड़ती है और दबा देती है। श्रेया के मुझसे ना श्रेया जल की मुझे ना आह की आवाज निकलता है और ये आह की आवाज ना श्रेया को और ज्यादा मदहोश कर देती है। और उसको अपनी तरफ खींचे ना बेड में पटक देती है और धीरे 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 उसके ऊपर आने लगती है। शेजल की भी ना बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होती है, वो श्रेया को पटक देती है और उसके ऊपर आके अपने हेयर को साइड करती है और उसके जो टंग होता है ना वहाँ पे बैठ जाती है। बोलती कि बहुत आग लगी है आज तो, सॉरी मैं बिठाती हूँ तुम्हारी, ऐसे बोल के वो जो होता है ना उसका जो गला होता है उसको पकड़ लेती है और नीचे नीचे झुकती जाती है और उसके जो बॉडी का ऊपर पार्ट होता है ना उसको बहुत जोर से प्रेस करती है। और उसके प्रेस करने से ही ना श्रेया की जान निकल जाती है, उसका इतना पेन होता है और उसकी आह की आवाज ना हाय, श्रेया को तो और ज्यादा मदहोश किए जा रही होती है। धीरे 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 वो उसके पूरे पैर को खोलती है और उसके पार्ट को ना हर पार्ट को वो हिट किए जा रही होती है, किस किए जा रही होती है। दोनों को ही ना एक दूसरे के साथ बेइंतहा गुजारा होता है। प्यार तो नहीं होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को ना बहुत ज्यादा टूट के प्यार करते हैं और थक के ना एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। दूसरी तरफ जो कॉलेज प्रेसिडेंट होता है उसको बहुत बुरा लगता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक सी नाइट स्पेंड करता है और उसको ना फिर से ना सीजन की ख्याल आती, बोलती कि वो लड़की वो छूट नहीं सकती। मेरे फ्रेंड्स लोग को वैसे ही मैंने बोला था कि वो उसी रूम में होगी, जाके देख ले तो क्या पता अभी भी मेरा चांस हो। ऐसे बोल के ना उठने की कोशिश करती है, तो उसका जो गर्लफ्रेंड होती है ना बोलती कि बेबी मत सोनो प्लीज डोंट लीव मी। तो समीर बोलता है कि बेबी बस 5 मिनट में मैं चेक करके आता हूँ ना, फ्रेशर पार्टी खत्म हुआ कि नहीं हुआ।
तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती कि नहीं ना जान, बाकी लोग हैं ना, प्लीज ना मेरे पास रुक जाओ। ऐसे बहाना वहाना करके ना उसको जाने ही नहीं देती, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को भी पता होता है कि क्या सीन होने वाला है। सो वो फिर ना उसको बहाना करके वहां पे ही रोक देती है। यहाँ पे ना समीर का दिमाग खराब हो जाता है। सॉरी यार, मेरी खांसी रुक ही नहीं रही है, तो इसीलिए कंटिन्यूअस वीडियो नहीं बना रही थी आप लोगों के लिए। सो इग्नोर एक्सेप्ट दैट, क्योंकि मैं रीटेक करूँगी भी तो फिर वही चीज़ होगी। तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो एकदम हाथ अपना मछोड़ के ना एकदम से जो ग्लास होता है ना वो तोड़ देता है। उसकी गर्लफ्रेंड को पता होता है कि उसको गुस्सा आ रहा है, बट उसको अपनी चीज़ सेलिब्रेट होती है और वो मन ही मन खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जो है ना, उसकी जो एनिमी, शेयर के एनिमी होते हैं, उन लोग बोलते हैं वो रूम में चलेगी, तो बोलते हैं हाँ रूम में तो चलेगी बॉस, पर वो जो जो जिसको हमने हायर किया था ना, वो तो आया ही नहीं। तो बोलते हैं कि फिर श्रेया के साथ कौन है, तो बोलते हैं पता नहीं, शायद उसका कोई आशिक होगा। तो बोलती है वीडियो फुटेज, तो वीडियो फुटेज तो बॉस उसी रूम में है, और कैमरा का हमने बैकअप नहीं लिया था, और कैमरा मिलने के बाद ही हमसे वीडियो फुटेज निकाल सकते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, कोई तो होगा ना उसके साथ, कोई भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके जैसे ही सुबह रूम खुलने से पहले मीडिया वहाँ पे पहुँच जानी चाहिए। तो वो जो एजेंट होता है बोलता है कि यस वो डोंट वरी, हाँ सुबह होने से पहले वहाँ पे मीडिया पहुँच जाएगी। और यहाँ पे श्रेया और सेजल एकदम सुकून के साथ एक प्यार वाला लम्हा बिता के एक दूसरे के साथ वो चैन की नींद सोए होते हैं। और देखते देखते सुबह हो जाती है। जैसे ही ना सुबह होती है, पहले तो श्रेया की नींद खुलती है हल्की हल्की, उसको अपने ऊपर कुछ भारी सा फील होता है, बट उसमें इतनी जान नहीं होती कि वो तो बोलते कि यार क्या भारी भारी सा फील हो रहा है, क्या है ये, ऐसे ना वो सोच रही हो। रात को ऐसा भी क्या पिला दिया था यार जो इतना हेवी फील हो रहा, और बॉडी में क्या है ये, ऐसे बोल के ना आंखें बंद करते हुए है ना वो श्रेया को अपने से दूर धक्का देने की कोशिश करते हैं। उसको रियलाइज ही नहीं होता कि उसके ऊपर कोई पर्सन भी है। तो श्रेया को जैसे ही धक्का देती है ना, तो श्रेजल को जैसे ही धक्का देती है ना, श्रेया हल्की हल्की नींद खोलती होती है। व्हाट द फक इज दिस मम्मा, सुबह ऐसे कौन धक्का दे के उठाता है। तो श्रेया बोलती फक इज दिस, ऐसे बोल के वो साइड में देखती है, तो एक लड़की ना एकदम पूरी न्यूट उसके बगल में लेटी हुई है, और अपना सर दबा के ना एकदम गालियाँ बकी जा रही है। तो श्रेया का दिमाग एकदम हिल जाता है, एकदम से ना उसका सारा जो नशा होता है ना वो एकदम से टूट जाता है। वो बोलती कि "Shit, कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर रही हो मेरे पेट पे"। तो श्रेया की बात सुन के सजल बोलता फक आर यू यार, कौन हो जो सुबह सुबह मेरे रूम में आई हो। तो श्रेया बोलती कि तुम कौन हो और मेरे पेट पे न्यूट क्यों गिरी हो, उठो उठो तुम अभी के अभी उठो। तो श्रेया बोलते यार सोते टाइम न्यूट सो भी गई तो क्या फर्क पड़ गया, क्यों इतना मम्मी बन रही हो यार, सोने दो मुझे। तो श्रेया बोलती गेट अप, तुम मेरे बेड में से नहीं सो सकती, तुम जाओ अपने घर जाओ। तो श्रेया के पास इनके ना सेजल का दिमाग खराब हो जाता है, बोलते कि अपने ही घर हूँ मैं, ऐसे बोल के ना उठ के जैसे ही देखते था उसके सामने और एक न्यू लड़की बड़ी होती है। तो वो एकदम शॉकिंग वाले नजरों से श्रेया को देखती है, जो कि एकदम गुस्से में, श्रेया को पता ही नहीं होता कि उसने भी कपड़े नहीं पहने हैं वही। तो सेजल एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती। तो श्रेया बोलती कि हेलो न्यूट खुद हो और मेरी आंखें, अपनी आंखें बंद करी हो, हाँ ताकि तुम शर्म ना आए, जाओ जल्दी से कपड़े पहनो। तो श्रेया को ना सेजल एकदम गुस्से में बोलती खुद की हालत देखी है तुमने, मुझे बोल रही हो गंदी लड़की, हाँ खुद तो जैसे ना एकदम 16 श्रृंगार करके बैठी हो जो मैं तुमको देखने के लिए तड़प रही होंगी, हाँ। तो श्रेया बोलती कि व्हाट यू मीन, भाई जैसे खुद को देखती है ना वो, भाई वो जो बेडशीट, मतलब वो जो बेडशीट होता है ना उसको लेके खुद को कवर कर देती है, जो ऊपर जो रजाई वगैरह होता है ना उसी से खुद को कवर कर लेती है। तो श्रेया स्ट्रेजर के ऊपर से ना सारा बेडशीट हट जाता है। तो श्रेया ना स्ट्रेजर ना खुद भी खींचती है, बोलती है क्या कर रही हो। तो श्रेया बोलती तुम कौन हो। सेजल बोलती तुम कौन हो, मेरे साथ क्या कर रही हो। तो सेजल बोलती है वो तो तुमको पता होगा ना यार, तुम कौन हो, मेरे साथ क्या कर रही हो। बोलो कहेंगी ये तो नहीं हम दोनों एक दूसरे के साथ। तो श्रेया बोलती तुमने मुझे कहीं ट्रैप करके फंसाया तो नहीं था कि तुम मेरा यूज करो, मुझे से पैसे हटो। तो श्रेया बोलती, सेजल बोलती हेलो शक्ल देखी है अपनी, इतनी भी सुंदर नहीं हो, कहीं की हूर परी नहीं हो, मैं तुमको क्यों फंसाऊंगी, हो कौन तुम। तो श्रेया बोलती तुम मुझे नहीं जानती, हाँ मुझे नहीं जानती, मैं वुमेन एम्प्लॉई ऑफ द में वुमेन कुछ तो होता है वो, हाँ द बॉस लेडी, ऐसा क्या खुद अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मेरे जुबान में ना लफ्ज नहीं आ रहे फिलहाल, तो सॉरी हाँ। तो वो ना अपना इंट्रोडक्शन देती है, तो बोलती कि हो तुम कहीं की होगी नूरजहां, बट मैं भी अपनी कॉलेज की टॉपर हूँ और मुझे तुम लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो श्रेया बोलती कि और ये तुमको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे बेड पे क्या कर रही हो और रात भर मेरे साथ छी। तो श्रेया बोलती हेलो तुम
तुमको गर्ल्स में इंटरेस्ट है ना, इसीलिए इसीलिए तुमने मेरे ड्रिंक में फ्रेश वाटर में मिलाया था ना। सच बोल, सीनियर हो ना, तो खुद का अपना झूठा इंट्रोडक्शन दे रही हो। तो श्रेया बोलती मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। तो सेजल बोलती है हाँ, इतनी सुंदर लड़की देखी नहीं होगी ना, और देखा होगा तो खुद का हवस जगह होगा, ब्लडी लेस्बो। तो श्रेया बोलती हेलो लेस्बो किसको बोला। हाँ, तो सेजल बोलती तुमको, ऑब्वियसली तुमको, ब्लडी लेस्बो। लेस्बो मेरा फायदा उठाया, मेरा इज्जत लूट लिया तुमने। तो श्रेया बोलती कि माइंड योर लैंग्वेज एंड माइंड योर टंग। तो सेजल बोलती अच्छा, नूरजहां को बुरा लग गया। हाँ, तो सेजल की बात सुन के श्रेया को और ज्यादा गुस्सा आता है, बोलती ये नूरजहां कौन है। तो श्रेया सेजल बोलती कि मिस नूरजहां, आप बॉस लेडी, हाँ अभी हो ना, बोला तो था आपने इस बारी अवार्ड पाया है, आप हो ही शहर की नूरजहां। तो श्रेया बोलती फॉरगेट, मुझे ना तुम जैसी बचकाने लड़की से ना कोई बहस ही नहीं करनी, मुझे उठने दो और ये रजाई दो मुझे। तो सेजल बोलती हाँ हाँ हाँ, मैं आपको रजाई दे दूँ ताकि आप मेरी फिर से बॉडी देखो और मेरे ऊपर अट्रैक्ट होकर फिर से अटैक करो। तो मैडम नूरजहां, मैं नशे में थे इसलिए ये सब हो गया, दूसरा ये सब करने की सोची हो कि मत। तो श्रेया बोलती कि अरे मैं डोंट वांट, मैं तुम्हारे साथ क्यों कुछ करने की सोचूंगी, पहले सोचो इस सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकले, कहीं हम लोगों को दोनों को किसी ने ट्रैप तो नहीं किया है ना, दिमाग है तुम में। तो सजल बोलती कि हेलो, मुझे ट्रैप करने की समझ में आता है, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, तुमको क्यों ट्रैप किया। हाँ, तो श्रेया बोलती कि मुझे तुम जैसी बचकानी लड़की के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है, उठो उठो कपड़े पहनो, ऐसे बोल के ना उसको उठा रही होती है। बट सेजल लेके एकदम ड्रामे पे ड्रामे किए जाते हैं, उतनी देर पे ना दरवाजा पे नॉक होता है। तो श्रेया और सेजल दोनों दरवाजे की तरफ देखती है। तो सेजल बोलती कि कौन है। तो सेजल बोलती कि श्रेया बोलती मुझे क्या पता कौन है, उठ के देखना पड़ेगा ना कौन है। तो श्रेया बोलती कि तुम जाओ। सेजल बोलती मैं क्यों जाऊँ, तुम बड़ी हो, तुम जाओ। तो सेजल बोलती कि अच्छा, श्रेया बोलती अच्छा जी, अभी तक तो तुम हुरपरी हो रही थी, तो तुम जाओ ना, मुझे क्यों जाने के लिए बोल रही हो। तो सेजल बोलती है मुझे नहीं पता, तुम बड़ी हो ना, तुम जाओ, तुम नूरजहां हो ना, तुम सब संभाल सकती हो यार, तुम तो लॉयर फर्म की बॉस लेडी हो यार, तुम सब कुछ हैंडल कर सकती हो। और ऐसे बोल के ना वो खुद जो बेडशीट होता है ना उसको अपने ऊपर ढक लेती है, और वो जो रजाई होता है ना उसको पूरा का पूरा श्रेया को दे देती, बोलती अब तुम जाओ। तो श्रेया बोलती पागल हो, मैं ऐसे जाऊँ। तो सेजल बोलती कि हाँ तो कपड़े ढूंढो और पहनो और जाओ। तो वहाँ पे ना एक भी दोनों का कपड़े मिल ही नहीं रहा होता है, दोनों ने कहाँ कहाँ मतलब ढूंढ लिया होता है, बट कहाँ फेंका होता है कि हम दोनों का ही मिल नहीं रहा होता है। तो सेजल बोलती है जाओ जल्दी, नहीं तो वो लोग तोड़ के आ जाएंगे। तो श्रेया बोलती ऐसे कैसे तोड़ के आ जाएंगे, हाँ ये मेरा प्राइवेट रूम है, यहाँ पे कोई घुस नहीं सकता ऐसे ही। तो वो मतलब कुछ मिल ही नहीं रहता है। तो श्रेया जो होती है ना, आई नो मेरी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, स्लो करने की कोशिश कर रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जो श्रेया होती है ना वो एकदम से फास्ट ना बढ़ती जाती है, वही जो रज़ाई होता है उसको पूरी तरीके से लपेट के दरवाज़ा खोलती है। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है ना, पूरी की पूरी मीडिया, प्रेस, रिपोर्टर इन दोनों की ना फ़ोटो क्लिक करने लगती है। तो श्रेया एकदम धड़ाम से ना बंद कर देती है दरवाज़ा। तो सचल बोलती है कि क्या कहा क्या ये? तो श्रेया बोलती है मुझे क्या पता, जल्दी से कपड़े ढूँढो और पहनो। तो ये इन रिपोर्टर को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? ऐसे बोल के अपना फ़ोन ढूँढने लगती है, बट उसको उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा होता है एंड टाइम पे। तो श्रेया ने अपने सर पे हाथ रख देती है और भाग के जाती है। तो देखती है बेड के नीचे उन दोनों के कपड़े गिरे पड़े होते हैं। वो सेजल को अपने कपड़े देती है और खुद अपने कपड़े पहन के ना जैसे तैसे करके, जैसे ना दरवाज़ा को खोलती ही नहीं है। बहुत टाइम तक ना वहाँ पे जो रिपोर्टर है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं। और अभी के अभी ना मतलब जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ना वो टीवी पे चला जाता है कि स्कैंडल, ब्रेकिंग न्यूज़, स्कैंडल। हमारी जो मतलब जो श्रेया है वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमीर होती है ना, तो उसका तो बहुत ज़्यादा नाम होता है शहर में। तो एकदम से ना ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया जा रहा होता है कि मिस श्रेया मेहता, ब्रेकिंग न्यूज़, एक लड़की के साथ पकड़ी गई होटल रूम में। क्या श्रेया मेहता लेस्बियन है, इसीलिए इनका आज तक कोई भी एफआईआर पकड़ा नहीं गया है। एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा होता है यार, एकदम फुल ऑन ट्रेंडिंग में। हालांकि वो जो लड़की होती है उसका फेस जो होता है ना हल्का ही दिख रहा होता है, बट उस हल्के फेस में भी ना बहुत सारे लोग सेजल को भी देख चुके होते हैं। और यहाँ पे श्रेया का दिमाग खराब होता है, बोलती कि कैसे निकलना है यहाँ से। तो सेजल बोलती है मुझे क्या पता कैसे निकलना है यहाँ से। तो वो ना रिसेप्शन पे कॉल करती है और एक फ़ोन मंगवाती है। रिसेप्शनिस्ट जैसे आती है ना वो फ़ोन देने के लिए, तो तभी के तभी ना मीडिया वाले भी उसको घेरने की कोशिश करते हैं, बट वो जैसे तैसे ना फ़ोन सॉरी यार, मीडिया से ना फ़ोन लेके वो कांटेक्ट करती है अपने जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है वहाँ पे, और बोलती है कि जल्दी से जल्दी गार्ड भेजो और जल्दी से जल्दी ये जो यहाँ पे है ना यहाँ से इनको साफ करो मीडिया वाले को, ऐसे बोल के ना वो वार्निंग दे देती है अपने जो एजेंसी होती है उनको। और वो जैसे ही रूम की तरफ चारों तरफ देखती है ना
वहाँ पे उसको बहुत सारे कैमरा लगे हुए देखती है और उनका एक जो मॉनिटर होता है वो देख के श्रेया को समझ आ जाता है कि ये कोई ट्रैप चल रहा है। एकदम से श्रेया ना बंदर जैसे टेबल के ऊपर चढ़ने लगती है। तो सेजल बोलती हेलो, पता तो था कि नूरजहां हो, अब बंदर भी हो क्या? क्या 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 कर रही हो? करना क्या चाहती हो? हाँ तुम, अरे ऊपर क्यों चढ़ रही हो? पागल हो क्यों? क्या नीचे उतरो, गिर जाओगे यार। वैसे तो तुम्हारे चक्कर में बदनाम हो चुकी हूँ, तुम्हारे चक्कर में मेरे ऊपर मर्डर का केस भी ना चल जाए। तो श्रेया बोलती तो थोड़ी देर चुप बैठोगी तुम? तो सेजल बोलती है चुप बैठने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे घर जाना है यार, मेरे पेरेंट्स मुझे ढूंढ रहे होंगे। तो श्रेया बोलती है कैसे जाओगी? हाँ कैसे जाओगे? जाओ, जैसे जा सकती हो ना जाओ, बट मेरा सर मत खाओ। तो सेजल बोलती है कि यार तुम ऐसे मुझे कैसे कर सकती हो? तुम बोलो मत, तुमने मेरे साथ रात रंगीन की हुई है। सेजल बोलती श्रेया ये सुन के ना उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसके तरफ टर्न करके देखती है, बोलती है हाँ रात रंगीन की है, बहुत मजा आया मैडम को, मुझे तो लगता है कि ये सारा ट्रैप तुम्हारा तो नहीं है। तो सेजल बोलती है कि देखो मेरे ऊपर तुम ब्लेम नहीं लगा सकती, एक तो मुझे किसी ने नशा दे दिया था और मैं इस रूम में कैसे आई? मैं तो फ्रेशर पार्टी में थी। तो श्रेया बोलती एग्जैक्टली हम दोनों यहाँ पे ट्रैप हुए किसी के रीजन से, और देखो चारों तरफ कैमरा लगा हुआ, इससे पहले ये वीडियो किसी और के पास जाए, चुपचाप तुम वो वाला कैमरा निकालो, मैं यहाँ ये वाला निकालू। ये सुन के ना सेजल के ना पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो जितना भी ज्यादा टेंशन डाउन हो यार, होती तो आखिरकार एक स्टूडेंट ही है ना। तो वो एकदम वो घबराने लगती है, बोलती कि मेरा एमएमएस तो बन नहीं गया ना, मम्मी मम्मा को पता चल गया, तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी, क्या क्या होगा? कॉलेज में तो अभी 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 मैंने ज्वाइन किया है यार, मैं तो डॉन बनती थी, पता चला कि मैं किसी लड़के के साथ यूं। तो क्या बोलते व्हाट डू यू मीन बाय यू? हाँ जो किया ना तुमने अपनी मर्जी से किया, मैंने तुम्हारे साथ कुछ जबरदस्ती नहीं किया, और मुझे तो इनका पता भी नहीं हम दोनों के बीच में क्या हुआ है, और कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो सेजल बोलती है व्हाट डू यू मीन कुछ नहीं हुआ है, मेरी बॉडी में जितना मार्क बना है ऐसे ही बन गया, मैं खुद से खुद को काट ली क्या? तो श्रेया बोलती एग्जैक्टली मेरी बॉडी में भी सेम मार्क बना है, मैंने खुद से खुद को तो नहीं काटा है ना, बट क्या हुआ है ये सारी चीजें तो पता लगानी पड़ेगी ना। तो सेजल बोलती है ओके ओके मैं कैमरा निकालती हूँ, ऐसे बोल के ना वो दोनों ही चढ़ जाते हैं कैमरा निकाल के। कैमरा मतलब निकालने के लिए, और वहाँ पे जो मॉनिटर एक होता है ना, लैपटॉप टाइप होता है, जहाँ पे सारी जो फाइल होती है ना, जो मतलब होता है ना कैमरा में, वो सारे के सारी चीजें ना वहीं पे छोड़ के भाग चुका होता है जल्दी जल्दी पे। तो वहाँ पे ना एक लैपटॉप और सारे कैमरा का जो होता है ना लिंक सब कुछ मिल जाता है, और जैसे ही प्ले होता है भाई साहब वीडियो, तो वहाँ पे ना पहले तो श्रेया को कोई छोड़ के जा गया होता है, जिसकी बॉडी पे पूरे के पूरे ना ब्लैक कलर का मास्क हुडी सब कुछ ऐसे पहना हुआ होता है, वो इंसान पहचान में ही नहीं आ रहा होता है। और जो जब सेजल आती है ना, श्रेया वहाँ पे ऑलरेडी होती है, और सेजल को किसी ने धक्का मार के ना बाहर से रूम लॉक किया होता है, और सेजल बार बार उसको नॉक करती है और आके गिर जाती है, और जैसे गिरती है फिर उसके बाद जो सीन स्टार्ट होता है भाई साहब, ये देखे ना सेजल बोलती नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हो सकती। श्रेया बोलती मैं भी नहीं हो सकती, मैं मैंने ऐसे छी, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? तो श्रेया बोलती एग्जैक्टली तुम्ही ने सब कुछ किया है। तो श्रेया बोलती हेलो खुद को तो देखो, तुम खुद तुम्हारा पहले से मेरे ऊपर नजर था ना। तो शेजल बोलती है हरी मैड और वो तुमको नहीं दिखाई दिया, किसी ने मुझे भी यहाँ पे धक्का दिखी गया और मैं भी नशे में थी। तो श्रेया बोलती है देखो हम दोनों की गलती नहीं है, हम हम दोनों की कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। तो सेजल बोलती है व्हाट यू मीन, क्या मैं तुम्हारे साथ एक बार सो की तो क्या तुमसे शादी कर लूंगी? मैंने नूरजहां ये सोचना भी मत। तो श्रेया बोलती कि हेलो मुझे तुम्हारे साथ ना कुछ करने के ना शादी-वादी इरादा भी नहीं है, मैं बहुत अमीर हूँ और तुमसे शादी करके एलिमनी देके डाइवोर्स लेना नहीं है मुझे। तो शेजल बोलती कि हेलो तो तुमको क्या मैं गरीब घर की रास्ते में रहती हुई लड़की दिखाई देती हूँ? मेरे पापा भी बहुत रिच है हाँ। तो श्रेया बोलती एग्जैक्टली तुम्हारे पापा बहुत रिच है लेकिन मैं भी बहुत रिच हूँ, तो मुझे तुम्हारे साथ ना कोई लिंक नहीं करना है। तो शेजल बोलती मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे ना तुम्हारे साथ इस रूम में बैठ के ना एकदम क्यूट टाइप फील हो रहा है। तो श्रेया बोलती कि मुझे तो जैसे खुशी ही फील हो रही है ना, जिसने कल रात में मेरी इज्जत लूटी, मैं उसी के साथ आज बैठ के टाइम पास कर रही हूँ। तो सेजल बोलती हेलो मैंने अकेली नहीं लूटी। तो श्रेया बोलती हाँ मैंने भी तो अकेली नहीं लूटी ना, दोनों एक दूसरे की लूट ली। तो सेजल बोलती है मेरा फर्स्ट टाइम मैं अपने प्यार के साथ करना चाहती थी और मेरे साथ क्या हो गया, हे माँ माता जी। तो शेजल को देखे ना श्रेया को बड़ा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसका मन करता है कि उसका सर वर फोड़ दूं। वो बोलती कि अपना ड्रामा बंद करोगी प्लीज, अपना ये मेलोड्रामा बंद करो, अपना सस्ता वाला ड्रामा ना मुझे नहीं देखना है। तो शेजल बोलती कि एक तो मेरी इज्जत लूट ली। तो शेरा बोलती कि तुमने भी मेरी लूटी है, मैंने कल नहीं लूटी है। तो शेजल बोलती कि क्या होगा, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा।
लड़की के साथ है तो क्या क्या हो गया, हाँ मैं कौन सा प्रेग्नेंट होने वाली हूँ, ऐसे बोल के ना श्रेया दूसरी सीट में दूसरी तरफ मुकर के बैठ जाती है। उतने देर में ना जो फ़ोन श्रेया मंगाई होते हैं ना वहाँ पे कॉल आता है और सारे जो उसके जो होते हैं ना सिक्योरिटी एजेंट सब बॉडीगार्ड सब आके ना पूरे होटल को एकदम से घेर लेते हैं और जितने भी सारे मीडिया वाले होते हैं ना सबको वहाँ से हटा देते हैं। और जो एक होता है एकदम बहुत बड़ा वाला गाड़ी वो आता है ब्लैक कलर का बोल सकते हैं ना हम, जैसे कि इनोवा, बड़ा वाला इनोवा आता है और इन दोनों को चुप चुपा के ना वहाँ पे बिठाते हैं और वहाँ से लेके चले जाते हैं। तो पूरे रास्ते ना से जब श्रेया की तरफ घूर के देख रही होती है तो श्रेया बोलती है कहाँ जाना है तुमको, तो वो ना अपना एड्रेस बता देती है तो वहाँ पे उसको छोड़ देते हैं और श्रेया ना अपने एजेंट सबको ना कॉल करके बोलती है कि एजेंट मतलब उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं ना उनके एजेंट को कॉल करके बोलती है कि किसने ये किया, जल्दी से जल्दी पता करो और उसको मेरी तरफ से कोर्ट की नोटिस अभी के अभी जाना चाहिए। मेरे साथ जो भी गलत हुआ उसका इल्ज़ाम उसको भुगतना ही पड़ेगा। एसआई को जल्दी से करो, एसपी को कल फ़ोन करो, जो डीएसपी को फ़ोन करो, लेकिन ये केस थमना नहीं चाहिए। उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। उसने श्रेया मेहता के साथ पंगा लिया है। उनको भी पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ है श्रेया मेहता। ऐसे बोल के ना वो हर तरफ कॉल लगा लेती है, पर उसको ये पता नहीं होता है कि उनका केस ना एकदम हर तरफ वायरल हो चुका होता है। तो जो जैसे ही ना सेजल घर जाती है ना, उसका दिमाग, उसका सर बहुत चकरा रहा होता है और उसके मम्मी-पापा ना वहाँ पे बाहर ही खड़े होते हैं, सोफ़े पे बैठे हुए होते हैं। तो सेजल जैसे एंटर करती है ना, उसकी मम्मा बोलती है, "श्रेया, सेजल।" तो सेजल बोलती कि हाँ मम्मा। तो बोलती कि इकलौती बेटी थी हमारी और उसने भी हमारा मुंह पे कालिक पोत दी। तो सेजल बोलती मम्मा यार मैं होली खेल के थोड़ी ना आई हूँ जो आपके मुंह पे कालिक पोतूंगी। तो उसका पापा बोलते हैं सेजल अगर तुमको लड़कियां पसंद थी तो हमको पहले ही बोल देती, ये कौन सी औरत के साथ तुम सो के आई हो और पूरे शहर में हमारी बदनामी की जा रही हो। तो सेजल का ना दिमाग एकदम मतलब आग ना एकदम फटी की फटी रह जाती कि मम्मी पापा को पता चल गया क्या कैसे। तो ना उसके पापा एकदम से गुस्से में सेजल की तरफ देखते हैं और बोलते कि बोलो तुमको क्या लड़कियां पसंद है। तो सेजल बोलती नहीं पापा, हाँ हाँ स्ट्रेट गर्ल पापा, मेरे साथ ट्रैप हुआ है पापा, मैंने मैंने जानबूझ के ये नहीं किया। मुझे किसी ने फ्रेशर पार्टी में नशा दे दिया था, इनफैक्ट श्रेया को भी नशा दे दिया था। तो उसके पापा बोलते कौन श्रेया। तो बोलती कि जो जो मेरे साथ थी पापा श्रेया। तो न्यूज़ में आ रहा होता है कि श्रेया मेहता की न्यू गर्लफ्रेंड कौन है ये मिस्टी वाली लड़की। तो जैसे ही न्यूज़ आता है तो बोलती उसके पापा ना सर पे हाथ रख देते, बोलते कि तुम श्रेया मेहता के साथ थी, श्रेया मेहता के साथ थी। तो सेजल बोलती कि कौन सा वो नूरजहान है बोलिए तो। श्रेया मेहता है तो क्या हो गया। तो बोलती कि बेटा तुमको पता नहीं है क्या, ये शहर की सबसे बड़ी हस्ती है, इस शहर की सबसे बड़ी हस्ती है। इसके इसके बस में चले ना तो ये रास्ते में खड़े पान दुकान वाले को भी ना केस डाल के ना अंदर अंदर कर दे। इसका खुद का लॉ फॉर्म है और ये बहुत बड़ी हस्ती है। इससे ना हर कोई डरता है पंगा लेने से और तुमने इसके साथ पागल क्या, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो शेजल बोलती पापा मैंने क्वेश्चन नहीं किया, इसने भी मेरे साथ किया है और वो भी ड्रंक थी, हमने इस बारे में सॉर्ट आउट किया था। तो बोलती कि तुम पक्का श्योर हो कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुम सच बोलो, कहीं तुमने उसको फंसाने की कोशिश तो नहीं की है, नहीं तो वो हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी। तो शेजल बोलती कि पापा आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है, आपको मेरा दर्द नहीं दिख रहा है, वो श्रेया मेहता का दर्द दिखा रहा है। पापा शू करी छे यार, आप मेरे पापा हो ना, मुझसे प्यार नहीं करते हो, मेरे साथ गलत हुआ है, आपको पुलिस में जाके मेरे साथ रिपोर्ट लिखवाना चाहिए और आप है कि यहाँ पे ये श्रेया मेहता का गुणगान करने पे लगे हो। ऐसे बोल के ना अपने पापा को बहुत इमोशनल करने लगती है। तो उसके जो पापा है ना उनकी बेटी की बात सुन के वो भी थोड़ा-थोड़ा इमोशनल होने लगते हैं और बोलते हैं ठीक है चलो, ऐसे बोल के ना वो सेजल को लेके अपने साथ डीएसपी के ऑफिस जाते हैं। वो डायरेक्ट नॉर्मल पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं और ये सारी चीज़ें ना रिपोर्ट कर लेते हैं। और जैसे ही चीज़ें रिपोर्ट होती है ना तो सेजल का नाम भी एकदम पता चल जाता है मीडिया पे। वहाँ पे न्यूज़ आ रही होती कि अभी-अभी सूत्रों से पता चला है कि जो श्रेया मेहता की गर्लफ्रेंड है वो सेजल है, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। उनके पापा ने भी उनके खिलाफ रिपोर्ट की है। ऐसे बोल के ना एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा होता है। श्रेया जैसे ही घर पहुँचती है ना, उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, बट उन लोगों को भी बहुत गुस्सा होता है। उसका भाई भी बड़ा गुस्से में वहाँ पे होता है। वो बोलता है कि बहन मैंने तेरे को बोला था ना, तुझे अगर कोई पसंद है तो मुझे बता दे, ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी। उस लड़की के घर वालों ने कंप्लेंट कर दिया तुम्हारे खिलाफ। तो श्रेया बोलती क्या,
पागल हो गया क्या वो, मैंने कुछ नहीं किया। तो बोलती कि बेटा तूने अगर कुछ नहीं किया ना, ये बड़े बड़े अक्षरों में ब्रेकिंग न्यूज़ स्कैम क्या दिखा रहा है हाँ। तो बोलती है पापा आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या। तो बोलती है बेटा हमको तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है, बट वो लड़की भी जो बोल रही है वो तो सही नहीं है ना। तो सेजल बोलती कि पापा इस लड़की को मैं तो छोड़ूंगी नहीं, ड्राइवर का निकालो, ऐसे बोल के ना वो भी डीएसपी ऑफिस की तरफ निकलती है। उसके पापा तो नहीं जाते, बट उसके जो भाई होता है ना वो बोलती है बच्चा तू रुक, मैं भी तेरे साथ साथ आता हूँ। तो उस श्रेया के साथ उसका भाई निकल जाता है और डीएसपी ऑफिस में पहले से ही सेजल और उसकी फैमिली ना बैठी हुई होती है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ एकदम से ना जो जैसे ही डीएसपी ऑफिस के बाहर ना जैसे श्रेया पहुंचती है, तो सारी की सारी मीडिया ना एकदम से उसको घेर देती है और बोलती है कि मैम क्या हुआ है। आप बोलिए आप कैसे एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर सकती हो, क्या आप इस शहर के सबसे नामी सबसे फेमस व्यक्ति है, इसलिए क्या आपको हक बन जाता है एक कॉलेज गोइंग लड़की की लाइफ को ख़राब करने का, एक मासूम सी बच्ची की लाइफ को स्पॉइल करने का। ऐसे ना उसको क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो फ्लो में बोल देती कि मैं किसी के लाइफ ख़राब नहीं की, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और उसके साथ मैं जो भी करूँ वो मेरा पर्सनल मैटर है, आप लोग इस चीज़ को ना हाईलाइट मत कीजिए। तो वो और एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है यार कि श्रेया मेहता निकली लेस्बियन, उसका चक्कर एक लड़की के साथ है। और भाई साहब चारों और ये ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे ही चल जाता है ना, वहाँ पे डीएसपी ऑफिस में बैठे-बैठे सेजल भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ देख लेती है। वो एकदम से अपने टेबल पे खड़ी हो जाती है, बोलती कि क्या मैं कब इसकी गर्लफ्रेंड हुई पापा? ये सरासर झूठ बोल रही है। मैं इसको जानती भी नहीं थी कल रात से पहले। इनफैक्ट उसके पास वो फुटेज भी है, मैं भी नशे में थी, वो भी नशे में थी। वो कैसे मेरे ऊपर ये ब्लेम दे सकती है? मैं नहीं हूँ पापा, सच बोल रही हूँ, मेरा लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतने देर में ना श्रेया एकदम से अंदर आ जाती है और सेजल के सामने खड़ी हो जाती है, बोलती है कि अच्छा तुमको मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम भी नशे में थी, मैं भी नशे में थी हाँ। तो सेजल बोलती है कि एग्जैक्टली पापा देखो ये भी मान रही है। तो श्रेया एकदम से गुस्से में बोलती है तो फिर तुम किस हक से मेरे ऊपर तुम्हारा फायदा उठाने का चार्ज लगाई हो हाँ। तो सेजल बोलती है मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या चार्ज लगाना चाहिए, मैं तुम्हारे ऊपर चार्ज थोड़ी ना लगाना चाहती थी। मैं तो उन लोगों के ऊपर चार्ज लगाना चाहती थी कि जो हम दोनों को यहाँ पे ड्राइव किए थे। तो सेजल का ये एक्सप्लेनेशन सुन के ना श्रेया का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलती कि आर यू मैड और व्हाट? हाँ, तुमको पता नहीं है तुमको किसके ऊपर चार्ज लगाना है, लेकिन तुमने मेरे ऊपर केस कर दिया हाँ, वो भी डीएसपी ऑफिसर की कंप्लेंट फाइल करके। अभी के अभी अपना कंप्लेंट रिटर्न करो, नहीं तो तुम हमारी लाइफ को इस कदर में हेल कर दूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। तो सजल बोलती है धमकी देती हो मुझे हाँ, धमकी देती हो, एक तो मेरी इज्जत लूटी। तो शिव बोलती है तुमने नहीं लूटी क्या मेरी हाँ, तुमने नहीं लूटी मैंने लूटी अकेली हाँ। तो सजल बोलती है हाँ तुमने ज्यादा लूटी। तो शिव बोलती अच्छा तुम कम लूटी क्या मेरी। वो यही सुन के ना हाँ, श्रेया का भाई और सेजल का पापा मतलब दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते, बोलते कि कल चल क्या रहा है भाई। ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम लगा रहे कि तुमने मेरी इज्जत लूटी, तुमने मेरी इज्जत लूटी, चल क्या रहा है। श्रेया का भाई श्रेया के मुंह पे ना ऐसे हाथ रख देता है और सेजल के पापा उसको एकदम से पकड़ लेते हैं, बोलते कि स्टॉप, तुम दोनों क्या नॉनसेंस बातें किए जा रहे हो तुम लोगों के सामने। तुम भूलो मत हम कहाँ पे, यहाँ की एक भी बात अगर बाहर गई ना यहाँ से दोनों के परिवार की बदनामी होगी। तो श्रेया बोलती कि तो क्या होगी, शुरुआत इसी ने की, मैं तो इस केस को दबाने के चक्कर में थी, लेकिन इस लड़की में इतनी से भी अकल नहीं है, इस लड़की में नहीं है, बट आप तो इसके पेरेंट्स हो ना, इसको लेके क्यों आए। तो उसके पापा बोलते कि श्रेया ने ऐसी बात की कि मुझे लगा उसके साथ सच में गलत हुआ और मेरी बेटी के साथ मैं गलत होने कैसे देता। तो श्रेया बोलती कि अंकल आपकी लड़की जो है ना उसका थोड़ा सा स्क्रू ढीला है, इस केस में हम दोनों ही ट्रैप हो रहे हैं और असली मुजरिम को मैं भी ढूंढ रही हूँ, लेकिन ये जो केस की है वो है ना आपने वो बेबुनियाद है और आई थिंक मुझे लगता है इस बेबुनियाद केस को विड्रॉ कर देना चाहिए। तो उसके पापा ना वो एग्री हो जाते हैं। तो सेजल बोलती है मैं क्यों विड्रॉ करूँ हाँ, पहले तो मुझे सॉरी बोलो। तो सेजल को श्रेया एकदम गुस्से में देखते हुए बोलती क्यों सॉरी बोलूं। तो सेजल बोलती है क्योंकि तुमने अभी अभी के अभी मुझसे बदतमीजी से बात की। तो श्रेया बोलती कि साइको हो क्या यार, तुम साइको हो क्या। तो सेजल बोलती तो पब्लिकली मुझे गर्लफ्रेंड बोलने के लिए सॉरी सॉरी बोलो। तो श्रेया बोलती कि ठीक है, आई एम सॉरी मिस सेजल, क्या आप ये केस विड्रॉ कर सकते हैं मेरे लिए प्लीज। तो सेजल बोलती ओके
ओके मैं मानती हूँ, आई एक्सेप्टेड योर सॉरी, ऐसे बोल के ना एकदम एटीट्यूड दिखाती है। तो श्रेया का ना दिमाग एकदम से हट जाता है, बोलती कि पागल लड़की कहीं की, अक्ल नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे बोल के ना उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है सेजल के ऊपर। तो सेजल के पापा जाते हैं और श्रेया का भाई जाता है और ये केस ना विड्रॉ करके ना दोनों फैमिली ना जैसे ही ना बाहर आ रही होती है ना, फिर से रिपोर्टर लोग ना उन लोगों को घेर देते हैं और बोलते हैं कि मिस श्रेया, आपने बताया नहीं आप लोगों का रिलेशनशिप कब से स्टार्ट हुआ और आपको यहाँ पे किसने ट्रैप करने की कोशिश की? आप दोनों सच में गर्लफ्रेंड है या आप लोगों को किसी ने फंसाने की कोशिश की है? आप दोनों के बीच का क्या रिश्ता है? तो सजल बोलती कौन गर्लफ्रेंड? तो शेना उतने देर में ना मुंह पे हाथ रखते हुए तो बोलती चलो यहाँ से। ऐसे बोल के ना उसको गाड़ी में एकदम अंदर से उसके बीएमडब्ल्यू में ना धक्का मार के बिठा देती है और उसके पापा को बोलती है अंकल प्लीज आप बैठ जाइए। ऐसे बोल के ना उसको धक्का मार के ना वहाँ पे तो शेजल को बिठा देते हैं और श्रेया खुद बैठ जाती है। शेजल बोलती है कि मैं नहीं हूँ भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ मैं गर्लफ्रेंड। तो श्रेया को बोलती है कि चुपचाप से बैठो। सेजल बोलती है कि यार मैं नहीं हूँ गर्लफ्रेंड, मेरी बात सुनो। तो श्रेया ना सेजल के मुंह पे एकदम से हाथ रख देती, बोलती मैंने बोला ना चुपचाप बैठो। पर सेजल अपने हाथ पैर मार रही होती कि मुझे दुनिया को बताना है कि मैं नहीं हूँ भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मैं आई एम अ स्ट्रेट गर्ल। बट वहाँ पे ना उसका का दिमाग हुआ होता है, श्रेया का भी दिमाग खराब हुआ होता है। यहाँ पे सेजल को कुछ भी समझ नहीं होता है। सो फ्रेंड्स देखते हैं क्या श्रेया इस सारी चीज़ को सॉर्ट आउट कर पाती है। एंड आई नो कि मैंने आज ऑडियो सही से नहीं बनाई, मुझे बीच-बीच में खाँसी आ जाती है यार, मैं कितना खट पेस्ट करूँ। मैंने फिर भी बहुत खट पेस्ट करने की कोशिश की है और वीडियो बनाने की कोशिश की है। आई नो ये स्टोरी थोड़ी-सी हट के है और मैंने सही ढंग से भी आज एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ। उस चीज़ के लिए आई एम रियली सॉरी। अगर आपको स्टोरी थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे थे करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ विथ योर लव वंस।